पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का आधार पूर्णता नहीं होती, या पूर्ण अवस्था जो प्राप्त होती है उसका आधार स्वभाव सामर्थ्य है। स्वभाव सामर्थ्य की पूर्ण स्वीकृति ये पूर्णता को प्राप्ति का कारण बन सकता है, लेकिन पूर्ण अवस्था को देखकर पूर्णता कभी प्रकट नहीं होती। पूर्ण अवस्था को देखकर स्वभाव सामर्थ्य का तो एहसास हो सकता है, लेकिन पूर्ण अवस्था को देखते रहे और हम पूर्णता को प्राप्त करें, ये 3 काल में नहीं हो सकता। देखो, भोजन है, भोजन भी हम करना चाहते तो पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा भोजन भी हमको ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा नमक तेल भी हिनादिक होगा, मिर्च मसाला भी हिनादिक होगा तो मजा नहीं आता है जितना प्रॉपर आना चाहिए। पूर्णता का ही लाभ होता है, एक तो टेस्ट में भी लाभ और पूर्ण भोजन करने का ही लाभ, मतलब संतोष जो होता है जीव को, अज्ञानी की अपेक्षा कथन है, तो कह रहे कि वो उसी को होता है। उसी प्रकार पूर्ण अवस्था ही पूर्ण सुखमय है, और पूर्ण अवस्था की प्राप्ति के लिए स्वभाव का विश्वास, स्वभाव सामर्थ्य और वस्तु स्वरूप का निर्णय करना अत्यंत जरूरी है। आज तक जितने भी जीवों ने सुख की प्राप्ति की है वो स्वभाव के आश्रय से ही तो की है, और वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझने में बहुत पुरुषार्थ है। कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहने में बहुत सरल है, एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। अभी अपना माथा खराब हो जाए मतलब सरदर्द हो जाए या थोड़े से बुखार आदि आ जाए, अब भी पहले इसको लगता है कि कौन सा डॉक्टर ढूंढूं, कौन सी दवाई लूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये इसका निर्णय नहीं हुआ है, और जब तक डॉक्टर का दरवाजा नहीं ठकठकाता है तब तक ये अधीर होता है। बहन जी, आपका माइक म्यूट करेंगे? आपका माइक चालू है। हाँ जी, धन्यवाद। देखो, अपन पूजनों में, शुद्ध पूजन में पढ़ा है ना कि भोजन करने से सुखी होने की कल्पना करता था, तो वहां पर तर्क आया है। तर्क क्या है? यदि भोजन से जीवन चलता है, अगर हम ये मानेंगे तो क्या होगा? उसका अर्थ क्या होना चाहिए? भोजन करने वाला कभी मरना नहीं चाहिए। ये तर्क है कि नहीं? अगर भोजन से जीवन चलता है ऐसा हम मानते हैं तो भोजन करने वाला मरना नहीं चाहिए, एक। दूसरा, भोजन नहीं करने वाला सबसे पहले मरना चाहिए, बराबर। 2, और होता तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए हम क्या निर्णय कर सकते हैं कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, ठीक है, और ना नहीं खाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। अब ये तो भोजन के लगाया, ऐसे ही दवाई के ऊपर लगाना। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब दवाई हो गई, अब विषय भोगों के ऊपर लगाना, अर्थात जितने भी सुख सामग्रियां है, जितने भी अनुकूलता के साधन है, इससे भी अपना जीवन नहीं चलता है, ये भी मानना पड़ेगा। मेरा जीवन इन सभी संयोगों से अलिप्त है, ऐसा जो निर्णय करता है वही सुखी होने का हकदार है। अर्थात निज शुद्धात्मा इन सबसे परे है, वो कभी उनरूप होता नहीं है। उनकी हयाती हो अथवा नहीं हो, इससे ये शुद्धात्मा का कुछ गड़बड़ होता नहीं है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वीकृति ही अपना काम करने वाली है, और इसीलिए कल जितनी भी चर्चा चल रही थी अपनी कि साहब देव दर्शन करने का भाव भी अपराध है। क्यों? वो भी एक आत्मा को, अर्थात हमारे इंद्रिय का विषय है, और वो विषय यही दुख का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है ये। बहुत हाई लेवल के अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं अपन। वो स्थूल बातें छोड़नी है
चरणान योग इसकी बहुत प्रशंसा करता है, देव शास्त्र गुरु के पास आना, ये सब बातें बराबर है चरणान योग के परिप्रेक्ष्य में। अपन अध्यात्म के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और अध्यात्म के ग्रंथ का मूल प्रमेय अपना आत्मा दिखाना है, अपनी आत्म वस्तु दिखानी है और उस वस्तु का स्वभाव दिखाना है, स्वभाव सामर्थ्य का एहसास कराना है। आज भी हम यदि वो चरणान योग का ही विषय यहां पर लेकर बैठेंगे तो हम इस मूल प्रयोजन से चूक जाएंगे। वो बातें है, वो स्वीकार है हमको, और वो स्वीकार है इसीलिए तो ये बातें सुनाई जा रही है। अगर चरणान योग पक्ष का अपने को स्वीकृति नहीं है तो ये बातें सुनाने का कोई प्रयोजन भी नहीं और ना समझने का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वस्तु स्वरूप का सामर्थ्य यही सुख का कारण है। हाँ, हम पूजनों में भी कहते हैं ना, करे ज्ञानमय ही नित भोजन, नहीं हमारा यह जड़ भोजन। अब जड़ भोजन कह रहे, भोजन के अलावा आप चाहे वो विषय कषाय सब रख देना, तो ये सब, इनसे मेरा जीवन नहीं चलता है। शुभ भाव ये अत्यंत दुख रूप है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। हाँ साहब, लेकिन हमने तो सुना था कि शुभ भाव को धर्म कहा है। अरे तुमने चरणान योग के ग्रंथ में सुना, यहाँ पर चर्चा चल रही है, अध्यात्म की चर्चा चल रही है। अगर हम शुभ भाव को उपादेय मानेंगे तो तुम शुद्ध भाव की प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। इसलिए शुभ भाव को हमको विलन करना पड़ेगा, हमको हे करना पड़ेगा, उसके बिना शुद्ध भाव में नहीं आ सकते। हाँ, जिसको नए विवक्षा का ज्ञान नहीं है, अपेक्षा समझता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है इन वचनों को सुनकर। कभी एक कहता है, कभी वो कहता है, लेकिन महत्व की बात यह है, कौन से नए से कौन सा कथन है यह हमको समझना चाहिए। अरे अन्य मति का भी बात पढ़ रहे हैं हम, और उनके शास्त्रों से भी यथार्थ अर्थ करने का सामर्थ्य हमको नए की अपेक्षा हो जाता है। और यदि हमारे शास्त्र हो और इसमें हमको नए का ज्ञान नहीं हो, तो ये हमारे सच शास्त्र भी हमारे लिए ही कुशास्त्र हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका अर्थ ही निकालने नहीं समझते। तो इसलिए हमारे शास्त्र ही हमारे घात का कारण हो जाएंगे। चलिए, 71वीं गाथा का भाव चल रहा है। 71वीं गाथा हमको ये बता रही है कि तूने जो मान रखा है, ये देव बहुत सुखी है, देव बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है, देव दुखी है। कैसे साहब? कह रहे, जिन उपदेश से ये सिद्ध होता है। जिन उपदेश मतलब भगवान के उपदेश से ये बात सिद्ध होती है कि स्वर्ग के देव दुखी ही है। तर्क क्या दिया? क्योंकि वे इंद्रिय विषयों में रमते देखे जाते हैं। ओहो, इंद्रिय विषय में रमते देखे जाते हैं। क्या होता होगा? कोई इंद्रिय विषय बता सकते हैं क्या? हाँ, देखो, इंद्रिय विषय, हम इंद्रिय विषय क्या हो सकता है? हाँ, जैसे दूसरे देव का वैभव देख लिया, इसको थोड़ी जलन हो गई, कह रहे इंद्रिय विषय। समझ में आ रहा है क्या? या फिर जैसे किसी की आज्ञा में रहना है, तो उसकी आज्ञा में रहने का भाव ही दुख है कि नहीं है, ये दूसरी बात। ठीक है। इंद्र है, इंद्र को, अभी इंद्र का दुख, इंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अभी उसको ऐश्वर्य का अवलंबन करना ही पड़ता है, तो उसको वाहन बनाना ही पड़ता है। वाहन किसी देव को उसके विमान बनाना पड़ेगा, उसको आज्ञा देनी पड़ेगी। ये आज्ञा देने का भाव ही दुख है। समझ में आ रहा है? क्यों? इंद्रिय का अवलंबन हो गया, ये दुख है। बस इतनी सी बात यहाँ चल रही है, इससे अलावा और कुछ नहीं। उनको प्यास लगती है, सॉरी भूख लगती है तो कंठ से अमृत झरता है, ये सब बातें तो है ही है, ये दुख ही है। या श्वासोश्वास एक विशिष्ट काल के बाद में होता है, लेकिन वो हो रहा है ना, ये दुख ही है। हाँ, ठीक है। आइए देखो,
वैसे इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बात कही है, दूसरा ही छंद है, दूसरा तीसरा छंद होगा, वहां पर ये कह रहे हैं कि साहब जब तक हम मोक्ष नहीं जाते हैं तब तक स्वर्ग का सुख भोग कर जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये तर्क ठीक है, ये व्यवहार की अपेक्षा या चरणानियोग की अपेक्षा ये ठीक है, लेकिन द्रव्यानियोग के सामने अगर ये तर्क आता है तो द्रव्यानियोग इस तर्क को उड़ा देता है। क्यों? द्रव्यानियोग कहेगा यहाँ रहना वहां रहना, ये रहना वहने की बात नहीं, आत्मा में रहूं, ये भाव द्रव्यानियोग कहता है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यानियोग क्या कह रहा है? आत्मा में रहूं, मैं जहां भी रहूं आत्मा में रहूं। द्रव्यानियोग किसी पर घर को अपना मानता ही नहीं, किसी पर स्थान को अपना मानता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं और फिर वहां से होकर जाऊं, ये सब चरणानियोग की परिपाटी में आ जाती है बातें। द्रव्यानियोग के पास में एक आत्मा में रहूं इतना ही भाव होता है। इसलिए किसी ज्ञानी को पूछा जाए, भाई तुझे स्वर्ग जाकर मोक्ष जाना है या नरक जाकर मोक्ष जाना है? अरे हमको किधर जाने का भाव ही नहीं, जहां क्षेत्रांतर होगा होने दो, हमको तो अपने आत्मा का आश्रय करना है, उससे ही हम सुखी होने वाले हैं। हमको मोक्ष जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमको अपने आत्मा में जाना है, ये मूल बात है। देखो ये भी अपनी भूल है कि हमको स्वर्ग के मार्ग से मोक्ष जाना है, नरक के मार्ग से मोक्ष नहीं जाना है। ये सब हमारी ही भूले है, मान्यता की खोटी है, और इस खोटी को लेकर भी मिथ्या तो पलता है। हाँ, देखो हम सबके अभिप्राय में देवगति के प्रति आदर भाव है कि नहीं है? ऐसा कौन होगा कि जिसको आदर भाव नहीं है? लेकिन हमने छड़ाला ग्रंथ में भी पढ़ा है क्या? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवन। अभी 3 भुवन में देवगति के जीव है कि नहीं है? है। तो वे दुखी है कि नहीं है? ये छड़ाला की वो पहली पंक्ति हमको ये समझा रही है। लेकिन हम इतना सुनने के बाद भी, हम डेली गुनगुनाने के बाद भी, अभी भी हम देव अवस्था को हम सुखरूप मानते हैं। यह हमारे अभिप्राय में ऐसी ही भूल पनप रही है। और एक जगह पर पढ़ा है, 4 गति 84 लाख में कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा कहते कि नहीं कहते? कहते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में कहीं भी सुख नहीं है। ये कहते हुए भी हम देवगति को इष्ट मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो बस वहां सुख बुद्धि पड़ी है ना, ये सुख बुद्धि ही मिथ्यात्व है, ऐसा समझा रहे हैं। क्यों? जब तक देव आयु को इष्ट मानता बैठेगा तब तक क्या होगा? तब तक ये शुभ परिणाम ही करता रहेगा, आत्मा में नहीं जाएगा। और हमारा मूल प्रयोजन तुम्हें आत्मा में ले जाना है, हमारा प्रयोजन तुम्हें शुभ भाव कराने का नहीं है। देखो आचार्य देव एक मनोविज्ञान के साथ में चल रहे हैं। शुभ भाव करने में ही संतुष्ट होने वाले के लिए ये सब कथन है कि अरे शुभ भाव कहां तक और कब तक? अभी आत्मा मिला नहीं और इस शुभ भाव में क्या आनंद मानना है? संतोष हुआ है उसको, यही थोड़ा सा खान पान की मर्यादा, थोड़ा सा रहने पहनने ओढ़ने की मर्यादा, थोड़ा सा मिलने वालों की संख्या की मर्यादा, और इसमें पैसे कमाने की मर्यादा, बस इसमें वो संतुष्ट हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? और स्वयं को धर्मात्मा मान बैठा है, जबकि धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। ये शुभ परिणाम धर्म नहीं है, ये भी पाप है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो अनुकूल संयोग मिलने वाले, इसमें ये पतित होने का इसके पूरे अवसर है। देखो आज कोई लाखों की संपत्ति महीना 2 महीने में कमा रहा है, मतलब महीने लाखों रुपए कमा रहा है, तो ये क्या है? उदय इसका जोरदार है, बराबर है, उदय तो जोरदार है। लेकिन जब उदय अच्छा है उस समय में ये कर क्या रहा है? पाप में प्रवृत्ति कर रहा है। तो किसी पुण्य का कोई पुण्य फला है, उस पुण्य के फल में ये संयोग खड़े हुए हैं और ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई है, उसमें इसकी सुख बुद्धि है, कर्ता बुद्धि की मैं कमा रहा हूं। तो मैं कमा रहा हूं, यही तो अपराध है। कल परसों मुझे एक बहन का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं बेस्ट एंटरप्रेनर
मोस्ट पावरफुल एंटरप्रेनर मतलब बिजनेस वुमन का मुझे अवार्ड मिल गया है। अब ये कोई हमारा शानो शौकत है? अरे ये पूर्व पुण्य उदय से ये सब उपलब्ध हुआ है, इसमें आज करतु तो बुद्धि किस काम की? आचार्य यहाँ पर समझा रहे भाई ये तुम्हारे पूर्व उपार्जित का फल है और इसमें तुम आनंद मान रहे हो, इसी में शांति है, तो आत्मा में कब जाओगे? इसलिए वो अवस्था भी रुकने योग्य नहीं है, वहां खेद वर्तना चाहिए, वहां से हटकर आत्मा की प्राप्ति कब हो, आत्मा की शांति कब प्राप्त हो, इसकी भावना हमको निरंतर भानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। कल एक उदाहरण खड़ा हुआ था, उदाहरण आचार्य जयसेन ने लिखा है, संसार वृक्ष की बात वहां पर आती है और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक जंगल में चल रहा है। जंगल में चलते चलते एक मदोन्मत्त हाथी उसको देखता है और उसके पीछे चिंगाड़ता हुआ आ रहा है। स्वयं को बचाने के लिए आदमी भी भाग रहा है। अब भागते भागते वो ऐसी जगह पर आ जाता है कि उसका पैर फिसल जाए या कुछ भी हो गया और उतने में एक गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। कैसे बच गया है? वहां पर एक वृक्ष है, वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा है, उस शाखा को पकड़ लेता है और वो बच जाता है। लेकिन इतनी बात नहीं है, इसके आगे अब बात विशेष बात यह है कि ये टहनी जो है, टहनी को काटने के लिए तत्पर ऐसे दो चूहे हैं, एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है, जो निरंतर उस टहनी की शाखा को तोड़ मतलब कमजोर कर रहे हैं। उतने में हाथी भी पीछे पीछे भागते आ गया है। हाथी भी उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के लिए तुला हुआ है। ठीक है, उस जिस टहनी को ये पकड़कर लटक रहा है, उसी टहनी पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है, जिसमें से एक एक करके बूंद टपक रही है नीचे। इतना ही नहीं, उस वृक्ष के बराबर, उस टहनी के बराबर नीचे एक बावड़ी है। बावड़ी में एक बहुत बड़ा अजगर है और उसके साथ साथ 4 सांप भी है। कह रहे ये सब ऐसी व्यवस्था है। कुछ ही क्षण में अब ये हाथी उस वृक्ष को मूल से उखाड़ना चाह रहा है, ऊपर से वो चूहे भी उस टहनी को काट ही रहे हैं। अब कितने देर के लिए इसकी अवस्था है, कितना देर ये मतलब वहां पर बना रह सकता है? बहुत अल्प समय। बराबर उतने में क्या हुआ है कि ऊपर की डाली पर जो शहद टपक रहा था, बराबर इसके मुख पर आकर गिर गया है। गिर गया तो ये उसका स्वाद ले लेता है। स्वाद लेता है तो इसको बहुत आनंद आता है। अब देखो कितनी प्रतिकूलता में घिरा है और इसको आनंद आ रहा है। ऐसी ही अवस्था हमारी है, ये ऐसा समझा रहे हैं। इतने प्रतिकूलताओं से घिरा हुआ है और ऐसा होते हुए भी वो वहां पर सुख मान रहा है, यही इसका अपराध है। गाथा क्या कह रही है? देवगण दुखी है। बराबर क्यों? क्योंकि वे विषयों में रमते हुए दिखाई देते हैं। अब उसके लिए ये उदाहरण खड़ा किया है, देवों का जो सुख है, इसको वो मधुमक्खी के जो मधु है, उस मधु के स्वाद के समान है और इसको बहुत अपील करता है, आनंद प्रदाता ऐसा लगता है, और इसलिए वो वहीं पे रुकना चाहता है, वही जाना चाहता है। ऐसा ये हर जीव का भाव है। और इस मान्यता को तोड़ने के लिए आचार्य देव यहां पर लिख रहे हैं कि देव भी दुखी है। और कैसा दुखी? देखो अगले क्षण में क्या होने वाला है इस जीव को भी खबर नहीं है। देखो पढ़ते हैं अपन। हाँ, एक व्यक्ति मिल रहा है, पेज नंबर 303 है ना, अनुशीलन में 303। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथा के भाव को निम्नांकित प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं।
एक व्यक्ति अति विस्तीर्ण भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्ध विक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय, अंधे कुएं में मतलब दिखाई नहीं दे रहा है वो कुआं, अंधे कुएं में गिरते समय उसके किनारे पर स्थित वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक जाता है। ओके, गिरते गिरते बच गया इन शॉर्ट। उस वृक्ष के जड़ों को, अब देखो वृक्ष की जड़ों को 2 चूहे काट रहे हैं एक बार। वो वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है 2। उस वृक्ष को वहां विक्षिप्त हाथी क्रोधित होकर झकझोर रहा है 3, जिसके कारण मधुमक्खियां उड़कर उस पुरुष को काटने लगी है 4। क्या कह रहे देखो, मधुमक्खियां उड़कर पुरुष को काटने लगी है। आगे, पर छत्ते के हिलने से उसमें से मधु की एक एक बूंद टपक रही है, जो भाग्य से शाखा से लटके पुरुष के मुख में गिर रही है, जिससे वह बड़े चाव से चाट रहा है, आनंद मान रहा है। आइए नीचे कुएं में विशाल अजगर पड़ा है, जो उक्त व्यक्ति को निगल जाने के लिए आतुर है, और अन्य सर्प भी उसे डसने के लिए तैयार है। सर्प क्या कर रहे हैं? डसने के लिए तैयार है। हमको सर्प 4 गति भी लग सकते हैं, लेकिन ये 4 गति नहीं ले रहे, यहाँ पर कषाय के रूप में ले रहे हैं। ठीक है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त पुरुष को अनेक दुखों के बीच मात्र मधु बिंदु को चाटने के समान ही सुख है। अर्थात इतने दुख से घिरा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उस मधुमक्खी के उस मधु को चाटने में ही आनंद मान रहा है, और हर अगले आने वाले बूंद के लिए रुक रहा है। मधुमक्खियां डस रही है तो भी वो उसको ये कर रहा है। देखो हमारी भी अवस्था ऐसी है कि नहीं, देवों की थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हमारे अनुकूल कौन से संयोग होते हैं हमारे, आप थोड़ा सा विचार तो करो। फिर भी एक के बाद दूसरा घर, दूसरे के बाद तीसरा घर होता है कि नहीं होता है। ये घर छोड़ने की कल्पना भी इसको दुख रूप लगती है कि नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। तो कितनी मतलब आकुलता में है, ये हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस दिन घर छोड़ना पड़ेगा तो ये कितना आकुल होगा, उसको हम इन घर को हटाकर देखे अपने जीवन से, तो हम कहाँ है हमको ख्याल में आएगा। हमको पैसों में कितना अपना, तो ये कब नक्की करना है? वो पैसों को 0 करके देखो, अब ये कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, अब तुम सुखी हो क्या नहीं हो, ये विचार करना। अब भोजन के बिना भी हम सुखी है कि नहीं है, ये कैसे, मतलब भोजन करते समय 2 टाइम अच्छे से भोजन करने के बाद हमको कोई तकलीफ लगती नहीं है, और फिर 2 टाइम भोजन करने के बाद हम बिल्कुल कह देते हैं भोजन में सुख नहीं है, भोजन से हम सुखी रहते हैं, हम जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कब बोल रहा है? भोजन करने के बाद बोल रहा है। एक काम करना, तुम भोजन किए बिना ऐसा बोल कर दिखाओ, तो हम कदाचित मान लेंगे। कदाचित की बात है, जरूरी नहीं हम मान ले। कहने की बात इतनी है कि ये सब बातों को कब कह रहा है? ये स्त्री पुत्र मकान घर आदि सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, ये सुख का कारण नहीं है। जब ये इनसे संतुष्ट हुआ है, इनके भोगों में संतुष्ट, तब कह रहा है। तो ये तोता रट है, ये सब हटा दो और अब बोल के दिखाओ तो हम मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा इनके इसमें इतना आनंद में वो मस्त है कि उसको आने वाली प्रतिकूलता का ख्याल ही नहीं है कि कितनी प्रतिकूलता सामने खड़ी है। देखो, मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त पुरुष को, उक्त पुरुष मतलब मैं मेरी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं। मैं गया था जंगल में और मेरे पीछे हाथी पड़ा है, ऐसा लगाना। ठीक है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त पुरुष को उक्त अनेक दुखों के बीच मात्र मधुबिंदु के चाटने के समान ही सुख है। उक्त परिस्थितियों में फंसे हुए मरणोन्मुख
उक्त पुरुष पर करुणा करके कोई देव उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। आया, देव आया है, दिख रहा है क्या? देव आया है क्या? देव विमान दिखाई दे रहा है ना, चित्र में देख सकते हैं, देव विमान आया है, देव भी आया है, हाथ बढ़ा रहा है, चल भाई निकल जाते हैं। ओके, देखो और आग्रह करता है कि तुम तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूं। क्या श्री गुरु आए है कि नहीं, जिनवाणी आई है कि नहीं, हमको समझा रही है कि नहीं, ये तुम महासंकट के बीच में घिरा हुआ है और अभी तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ, ऐसा जिनवाणी हमको कह रही है। आगे, परंतु वह अभागा पुरुष मतलब मैं, वो अभागा पुरुष कहता है कि इस मधुर मधु की एक बूंद और चाट लूं। समझ में आ रहा है? इन विषयों को मैं और थोड़ा सा भोग लूं, बस इतना मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इतना मेरा बेटा सीए हो जाए। सीए होते ही क्या बोलेगा? अब मेरे बेटे की शादी हो जाए। शादी होते ही क्या बोलेगा? अब मेरे बेटे को बच्चे हो जाए। बच्चे होते ही क्या होगा? बच्चों को मैं पालन पोषण, उनका लाड़ प्यार दुलार करूं, दादा का दादी का उनको प्यार दुलार करना जरूरी है। उनको थोड़ी सी शिक्षा, जीवन कैसे जिनवानी के सब रहस्य हम सिखाएंगे, ये दादा दादी। अपना आत्म कल्याण छोड़कर बाकी सबकी पड़ी है इसको। तो कह रहे हैं कि ये सब हर बूंद मतलब एक एक प्रसंग को इतना भोगो और फिर निकलता हो, इतना भोगो और निकलता, और वो निकलता ही नहीं। देखो आपने कभी YouTube पर कोई वीडियो देखता होगा तो क्या होता है मालूम है ना? एक वीडियो देखा, इमीडिएटली अगला वीडियो आ जाता है, अगला वीडियो देख लिया, आपने वो लगता है इतना देख लूं फिर उठेंगे, फिर इतना देख लूं फिर उठेंगे, फिर इतना देख लूं उठेंगे। अरे कब तक देखता है? अरे एंड ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी ये बात है, एक गे आया उसको भोग लूं, दूसरा गे आया उसको भोग लूं, तीसरा गे आया उसको भोग लूं। ऐसी अवस्था हो रही कि नहीं हो रही है? बराबर अपना ही एक्सरा यहाँ पर खड़ा किया गया है, दिया गया है। पुरुष कह रहे थर्ड पर्सन नहीं, मैं हूं, श्रीपाल यहाँ पर खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उक्त परिस्थितियों में फंसे हुए मरणोन्मुख उक्त पुरुष पर करुणा करके कोई देव बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, आग्रह करता है तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें इस महासंकट से बचा लेता हूं। परंतु वह अभागा पुरुष, अंडरलाइन द वर्ड अभागा, वो अभागा मैं कहता है कि इस मधुर मधु को एक बूंद में और चाट लूं। इस प्रकार वह एक एक बूंद मधु के लोभ से तब तक वही लटका रहता है जब तक वह वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियां टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिरकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहाँ तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। महामृत्यु, मात्र मृत्यु नहीं, महामृत्यु कह रहे हैं। जितनी ज्यादा अनुकूलता उतना बड़ा मृत्यु समझ लेना। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर चिंतन है। देखो एक घटना आती है, घटना ऐसी है, मतलब कथा ही है। कथा ऐसी है कि एक राज्य था और वहां पर जो राजा था उसने दीक्षा ले ली और उसने ऐसा ऐलान कर दिया कि कोई भी इस राज्य का अधिपति हो सकता है, लेकिन वो 5 साल का ही होगा। 5 साल जैसे ही होते हैं उसको राज्य पद का त्याग करना पड़ेगा और उसको घोर अटवी में फेंका जाएगा, जहां पर खूंखार जानवर आदि सब कुछ है। हाँ, 5 साल के लिए तू कर सकता है। अब क्या कर रहा है ये? तो हर बार कोई राज्य पद किसको नहीं चाहिए? बात का बाद में देखेंगे, अभी तो 5 साल भोग लो, बात का बात है ना। वो जैसी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
ऋण इकट्ठा कर करके भी अपन घी पीना चाहिए, है ना। मतलब इतना भोगो, इससे नहीं मिला तो और से लेना, और का कर्जा चुकाना, ये कर्जा चुकाने के लिए और से कर्जा लेना, वो कर्जा चुकाने के लिए और दूसरे से लेना, ऐसा करते रहो, लेकिन तुम तो भोग करते रहो। ऐसी वो मान्यता, और इस मान्यता से पीड़ित हर कोई यहाँ पर है। समझने की बात इतनी है कि हम सुख कहाँ मान बैठे और सुख कहाँ है। जहां सुख नहीं वहां पर तलाश हो रही, वहां प्रयास हो रहा है, और जहां पर सुख है वहां पर स्वीकार ही नहीं कर रहा है जी। आज चाहो, इस समय चाहो, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं स्वीकार हो रहा है। बहुत कठिन है, कहता है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्या कठिन है? कठिन, देखो, खाना इसको सुलभ लगता है, खेलना कूदना सुलभ लगता है, जो सब इंद्रियों के अधीन है सब बातें उसको सुलभ लगते हैं, पैसा कमाना सुलभ लगता है। थोड़े दिन पहले एक बहन आ गई मेरे पास में, वो कह रही कि मेरे अभी मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे सामने से ऐसी एक नदी, पैसों की नदी बह रही है, और वो नदी मुझे कहती, भाग्यश्री जो चाहिए उठा, और मैं उतना सब ये सब तेरे लिए है, लेकिन मैं मात्र 2 हाथ में जितना बैठता है उतना ही मैं ले सकती हूँ, उससे ज्यादा तो मैं नहीं ले सकती। तो ऐसा उसका कथन था, अर्थात अपॉर्चुनिटीज इतनी है मेरे पास पैसे कमाने की, ऐसे वो बहन कह रही थी। लेकिन ये सब दुख है कि नहीं है? ये रुपया पैसा आखिर यहीं पे तो पड़ा रहेगा, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कब्र की भी जेबें नहीं होती है, हीरा जवाहरात, धन दौलत, घर मकान आदि सब यहीं पे बना रहेगा कि नहीं? एक घर नहीं 4-4 5-5 घर बना लेता है, रहने वाला एक घर में है, लेकिन 5-5 घरों को क्यों खड़ा कर रहा है? और इतना कहता है कि नहीं, अपने भविष्य के लिए हो जाएगा, भविष्य के लिए हो जाएगा, और भविष्य के नाम पर जब काल आता है तो क्या होता है, उनको तो भोग नहीं पाता, और वो आउटडेटेड हो जाते हैं। बेचने जाए तो बेचने वाला बोलता है ये पुराना घर है, पुराने घर को रेट नहीं आता है, समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये कहना है मुझे कि जिस बुद्धि से गेयों को, विषयों को इकट्ठा कर रहा है, वे गे सचमुच इसको सुख प्रदान नहीं करने वाले, आकुलता ही प्रदान कर रहे हैं, इसको लग रहा है इसमें सुख। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं। तो कहां तक आ गई थी? इस प्रकार वो एक एक बूंद मधु के लोभ में तब तक वही लटका रहता है जब तक वह वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियां टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिरकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहां तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आगे, मधु बिंदु के समान सांसारिक सुख। अब आगे क्या, अब सब कोरिलेशन कर रहे हैं। आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हैं, मधु बिंदु इक्वल टू सांसार सुख। अभी जो जो मुझे सुख लग रहा है संसार में, उसको मधु बिंदु के स्थान पर लगा देना। आप देख लेना, हर विषय में मुझे सुख भाषित हो रहा है, तो वो हर विषय मधुबिंदु के समान है, प्रत्येक पल में नवीन गे, और वो मुझे सुख का कारण लगता है। इसको भोगूंगा तो मैं सुखी, इसको भोगूंगा तो मैं सुखी, इसको भोगूंगा मैं सुखी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि जो पूर्व का गे था उसको मैंने छोड़ा क्यों? अरे वो दुख रूप लगा इसलिए तो छोड़ा है। जो पूर्व का गे छोड़ा है वो दुख रूप लगा है इसीलिए तो छोड़ा है ना, क्योंकि नवीन गे इससे अच्छा लग रहा है ना पूर्व से। देखो, शरीर रूपी अंधे कुएं के नीचे भाग, यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, देखो, मधुबिंदु के समान सांसारिक सुखों के लोभ में यह मनुष्य संसार रूपी भयंकर वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ, ने ऊपर की ये है ना, हाँ नहीं बराबर यही चल रहा है, वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ मृत्यु रूपी हाथी के भय से। कौन है ये हाथी? कौन है? मृत्यु साक्षात काल है, राइट? मृत्यु रूपी हाथी के भय से शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर गया है। ये शरीर है ना, ये अंधा कुआं है। शरीर को हम दुख का कारण मानते हैं या नहीं मानते? प्रश्न तो यह है। हम में से देखो, मानना, कहना अलग बात है, मानना अलग बात है।
हमको शरीर में कितना अपनत्व है। नहीं साहब, जब तक संसार अवस्था है तब तक तो शरीर का ख्याल रखना ही पड़ता है। अरे शरीर का ख्याल रखना पड़ता है, ज्ञानी भी रखता है ख्याल, ज्ञानी भी शरीर का ख्याल रखते हुए देखे जाते हैं। यहाँ हमारी मान्यता की तरफ कथन है, तुम्हारी अपनत्व बुद्धि कितनी है। शरीर के होने में मेरापन होना और शरीर के नाश में मेरा नाश होना, ऐसा तुझे लगता है कि नहीं लगता है? अगर लगता है तो तू दुखी है। ज्ञानी को तो क्या है, जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक कोई ना कोई देह धारण होगा, बस इतनी सी बात है। और वो देह ज्ञान का गेय होगा, इतनी सी बात है। और उसके योग्य जो कोई व्यवस्था चलनी है सो होगी, तो वो स्वीकार है। लेकिन उसमें खेद बुद्धि है, उसमें कर्ता बुद्धि नहीं है, वो अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं है इन भोगों को छोड़ना। और यहाँ पर समझा रहे ये भोग नहीं तेरे साक्षात पतन का कारण है। तू यदि यहाँ इस भोगों में अटका रहेगा 101% तेरा पतन होने वाला है, तू दुखी होने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट नरक जाना है। अति भोग भोगने का भाव, भू आरंभ भू परिग्रह, ये नरक आयु का कारण है। तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। श्री गुरु तुझे समझा रहे हैं और तू श्री गुरु से ही झगड़ा कर बैठ रहा है, उनसे ही वाद विवाद कर रहा है। ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। इसके लिए धर्म ह्रास हो रहा है। क्या कह रहे हैं, जैन धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है? इनके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है। जैन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जिन वचन हमारे हृदय में नहीं बसे। हमने जिन वचन को छोड़कर बाकी जन वचन को ही अपने हृदय में बसा दिया। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको देखकर उनका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं उनको देखकर हम उनका अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमको वो कठिन लगता है। शरीर का अवलंबन सहज लगता है, सरल लगता है, लेकिन आत्मा का अवलंबन हमको कठिन लगता है। देखो, हम उनमें से नहीं है जिनको समझाना पड़े कि भाई ये जीव अनादि निधन है। हम उनमें से नहीं है कि जिनको समझाना पड़े कि स्वर्ग नाम की कोई व्यवस्था होगी। हम उनमें से नहीं है जिनको ये समझाना पड़े कि नरक नाम की व्यवस्था होगी। कुछ मत तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पे है, नरक भी यहीं पर है। समझ में आया? स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं होता है, सब यहीं पे है, सब यहीं पे है। ऐसा बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं और बहुलता से ऐसे ही लोग दिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और जितने भी लोग प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मा की प्राप्ति के लिए कौन प्रयासरत है? वही सुखी होने का हकदार है। बाकी सभी नियम से दुख को प्राप्त होने वाले। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व रूपी महा अंधकार को वो अपने गले लगाए बैठे हैं। अब जब उनको मिथ्यात्व को ही गले लगाया है, अर्थात मिथ्यात्व रूपी महाविष को ही वो चख रहे हैं, तो अब कितने जल्दी उनका उत्थान होगा। मरण को प्राप्त होने वाला है, उसको इस कीमत पर भी वो विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है। आइए, सांसारिक सुख की यही स्थिति है। देखो, एक अच्छी बात सुन रहा था, डॉक्टर साहब का प्रवचन था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुझे एक विषय कंटिन्यूअस देखना है। तुझे सुख लगता है ना विषयों में? हाँ, विषय में सुख लगता है। तो एक काम कर, कोई एक इंद्रिय का विषय नक्की कर। तुझे जो पांचों इंद्रियों में जो एक विषय है वो नक्की कर। अब उसी विषय को तू निरंतर देखता रहे। संभव है क्या ये बात? है नहीं, संभव नहीं है। नहीं ना संभव, इसका मतलब वो विषय सुखरूप नहीं दुख रूप है। ये बात सिद्ध होती है। देखो, हमको स्वयमेव अपने लिए ये अवसर आए थे कि हम अपने परिणामों को, वो विषयों को दुख रूप है ऐसा नक्की करे। लेकिन इसने क्या किया, जैसे विषय दुख रूप हो गया, उसने नवीन विषय को ग्रहण कर दिया और इस विषय को छोड़ दिया और नवीन विषय में रमने लग गया। तो उसने क्या किया, विषय को कॉमन बनाया।
विषय मतलब क्या, विषय ये सुख का कारण है, फिर ये विषय छोड़ दिया और दूसरा विषय कर लिया, इसको कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विषय तो सुख का कारण है, इतना ही मान लिया, जो कि गलत मान्यता है। यहां पर कह रहे तुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है, यही दुख है, तुझे विषयों का आलंबन लेना पड़ रहा है, यही दुख है। ये एक एक विषय के लिए तरसता है, उनके पीछे दौड़ता है, उनके लिए झपट्टे मारता है, यही तेरा दुख है। तुझे दुख क्यों नहीं दिखाई देता है, आकुलता है कि नहीं है? हाँ, मैं वो कथा कह रहा था। कथा क्या थी कि जैसे राजा बना दिया जाए तो राजा को 5 साल भोगना है और फिर उसको घोर आठवीं में डालना है। तो अनेक लोग राजा बनते थे। अभी काल ऐसे हो गया, कुछ काल के बाद में कोई राजा होने के लिए तैयार नहीं। वो कहने लगे कौन मरना चाहेगा, ऐसी दुर्दशा किसको चाहिए, 5 साल के बाद में दुर्दशा। समझदार लोग थे, लेकिन उनमें भी एक समझदार और था। कौन था वो? उसने क्या किया, जहां पर सभी को फेंका, जिस आठवीं में फेंका जाता है, उस आठवीं को जाकर देखा। उसने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दे दिया, जाओ वहां पर एक बहुत बढ़िया महल बनाओ, सब सुविधाओं से संपन्न ऐसा महल बना दो। तो 5 साल वहां पर महल बनता रहा। जैसे ही 5 साल पूरे हो गए, ये वहां चला गया और आनंद से रहना लग गया। समझ में आ रहा है क्या? कितनी व्यवस्थित उसने विचार किया। अर्थात मुझे तो यहाँ पर ये इस दृष्टांत के माध्यम से ये कहना है कि महल देख के आओ मतलब क्या, वहां पर मोक्ष रूपी महल खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष रूपी महल मतलब क्या? अभी ये राजा बनाया गया मतलब क्या? इस देह का राजा बनाया गया। अभी इस देह में से अपना अपनत्व निकाल दो और आत्मा में स्थित हो जाओ, तो अपने आप तुमने देह जब तक है तब तक तुमने एक महल बना लिया, अर्थात ज्ञान महल बना लिया। अब जैसे ही तुम्हें इस शरीर से, इस महल से निकाल, मतलब शरीर रूपी महल से निकालने का अवसर आ गया है, काल आ गया है, तब तुमने क्या किया, आत्मा रूपी महल में तुम स्थित हो गए, तो वहां सदा के लिए तुम सुख को प्राप्त हो गए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम अब कभी भी दुखी नहीं होगे। ये उदाहरण के माध्यम से हमको ये समझ में आ रही है बात। कहां कहां घूमे तो हम सुखी, क्या क्या खाए तो हम सुखी, क्या क्या भोगे तो हम सुखी, ऐसा है ही नहीं। एक बार हमारे एक चाचा जी है उन्होंने मुझे कहा, श्रीपाल मैं यूरोप जाकर आया। अभी क्या है, अत्यंत दरिद्रता से जीवन में एकदम बड़ी मुकाम पर पहुंच गए थे। तो अपने आप और आप यूं कह सकते हो कि स्वबल पर, स्व कष्ट से उन्होंने जीवन में ऊंचाइयां और आर्थिक संपन्नता प्राप्त की। तो फिर उनको लगता है कि ऐसे ये जो कोई सहज सुलभ नहीं थे वो आज प्राप्त हो गए, तो उन्होंने समझा कि मुझे ये कथन सुनाया जाए। तो मुझे सुनाया उन्होंने। मैंने कहा, चाचा जी यदि आपका यूरोप जाना और यूरोप को सुखरूप मानना था, तो फिर आप यूरोप छोड़कर दोबारा भारत में या अपने घर क्यों आए? यदि वो सुखरूप था तो आपको वहीं पर रहना चाहिए था। आप वो छोड़कर फिर से यहाँ आए, ये किसका परिचायक है कि वो दुखरूप ही था? समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? मैन इज अ फूल, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट, वांट्स हॉट व्हेन इट इज कोल्ड एंड कोल्ड व्हेन इट इज हॉट। अर्थात हमेशा उसको वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और निरंतर दुखी होता है। जो उसके पास है वो उसको उसमें संतुष्ट भी नहीं रहता है। ये तो व्यवहार का कथन हो गया। जो मैं हूं उसकी स्वीकृति हुए बिना मैं कभी भी सुखी हो नहीं सकता। जो मैं नहीं हूं उसको अपना मानते रहने पर लाख डिंगा को
तुम सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे, तुम दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी विषयों में प्रवृत्ति पाई जाएगी। हाँ जी। अब स्वामी जी का भाव पढ़ते हैं। देखो नीचे लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए। स्वामी जी उक्त गाथा और उनकी टीकाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इंद्रिय सुख का आधार 3 गतियां कही गई है। पहली 69-70वीं गाथा में वो बताया गया। उनमें प्रधान देवगति है। तिर्यंच और मनुष्य को गौण सुख है। गौण सुख है मतलब क्या? किन्हीं किन्हीं के पाया जाता है और वो भी नाशवंत होता है, ये स्वीकार हो जाती है बात। 21 सागर की स्थिति वाले देवों को भी आत्मा का सुख नहीं है। सॉरी 31, नॉट 21, 31। 31 सागर मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि 31 सागर की आयु ही भोग सकता है। ठीक है, तो उसकी बात कह रहे हैं। तो और वो कौन है? द्रव्यलिंगी साधु है, अर्थात नग्न अवस्था धारण की है। नग्न अवस्था धारण करने के बाद में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया है। और ऐसा नहीं कि उसने छल से किया है, दिखावटी किया है, अत्यंत अत्यंत समर्पित भाव से किया है, परिश्रम सहन कर करके किया है, और इसके फल में वो ऐसा महान पुण्य बांधता है कि 31 सागर का देव होता है। अब क्या कह रहे हैं? इन तिर्यंच और मनुष्य को गौण सुख है। 31 सागर की स्थिति वाले देवों को भी आत्मा का सुख नहीं है, अपितु उनको स्वाभाविक अर्थात प्रत्यक्ष दुख है। स्वाभाविक सुख नहीं है कहो, या स्वाभाविक दुख ही है, स्वभाव से ही दुखी है वे। वहां आत्मा का सुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान तत्व के साधन से ही सुख मिलता है, शुभ राग से सुख नहीं मिलता। हमको शरीर मिली, हमको इंद्रिय का अवलंबन लेने का भाव हुआ, यही दुख है। हमको इस देह में पराधीनता भाषित होती कि नहीं होती है? देह में रहना ये कोई हमारा शान या शौकत नहीं है। देह में रहना यह हमारा अपराध है। इंद्रियों का अवलंबन करना ये कोई हमारी शान नहीं है, ये हमारी विकृति है, कमी है, पराधीनता है। वादिक सिंह सूरी तो लिखते हैं क्या? पराधीनात मरणम वरम, मतलब पराधीनता में मरण को वर कर लेंगे, लेकिन स्वाधीनता को नहीं छोड़ना। क्या है? जीवितात तू पराधीनात जीवानाम मरणम वरम। क्या कहा? जीवितात तू पराधीनात, मतलब जो जीवन पराधीनतामय है उससे मरण श्रेष्ठ है। अब यहां पर कौन सा पराधीनता कह रहे? पराधीनता इंद्रियों की गुलामी। हम इंद्रियों के गुलाम बन रहे हैं, इस शरीर के गुलाम बन रहे हैं, ये पराधीनता है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? हमको भोजन के लिए निरंतर कोई ना कोई विषय चाहिए, ये पराधीनता है कि नहीं है? हमको आंखों के लिए कोई ना कोई विषय चाहिए, ये पराधीनता है कि नहीं है? देखो, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी से कर्जा लिया है। अभी कर्जा लिया है, मान लो लाख रुपए का कर्जा लिया है, तो समझदार व्यक्ति क्या होगा? उस लाख रुपए का क्या करेगा? कह रहे उस लाख रुपए का ऐसा इस्तेमाल करेगा, ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करेगा जिससे बहुत पैसा मिल जाए। ओके, अब क्या होगा? इतना ही नहीं, उसने 1 साल के लिए लिया है, तो वो 1 साल में 1 लाख रुपया तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस दूसरा क्या करेगा? उसका ब्याज का पैसा भी निकालेगा ही निकालेगा, और उसमें से और थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए कमाएगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? और समझदार व्यक्ति क्या होगा? 1 साल पूरा होने से पहले ही जिनसे ऋण लिया है
उनको अपने सामने आते समय देखकर ही क्या करेगा, हाँ, अपने से जेब से इमीडिएटली पैसा निकालेगा और उनको दे देगा और ले लो तुम्हारी संपत्ति, तुम संभाल लो। समझ में आ रहा है क्या? और अज्ञानी वो है जिसको ये संपत्ति मिलने पर वो विषयों में भोगों में लगा देता है, सारी उड़ा देता है, और जैसे ही जिससे कर्जा लिया था वो सामने दिखता है तो छुप जाता है। समझ में आ रहा है क्या? आयु कर्म ने भी हमको संपत्ति दी है, ये देह रूपी संपत्ति। इसमें थोड़े समय के लिए रहने के लिए हमको ये संपत्ति मिली है। अब इस देह का प्रयोग कैसे करना ये हमको समझ में आना चाहिए। यदि हमको इसको विषयों में भोगों में लगाएंगे तो क्या होगा, ये इतना आसक्त होगा कि उनके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसी इसकी मान्यता पुष्ट होगी। और जैसे ही आयु कर्म रूपी व्यापारी आएगा और इसको छीनना चाहेगा, ये आकुल चित्त होगा, विवल होगा और अत्यंत अत्यंत कुमरण को प्राप्त होगा, महामृत्यु को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात साक्षात नरक को जाएगा। ये दुर्दशा होनी है। इसलिए हमारी दुर्दशा होने से पहले जिनवानी हमको अत्यंत करुणावश होकर कह रही है, तुम विषयों को छोड़ो। यदि तुम विषयों को नहीं छोड़ोगे तो विषय तो छूटने वाले ही है, क्योंकि मृत्यु रूपी जो सेठ है वो आएगा और तुमसे ये शरीर छीन लेगा, विषय भी छीन लेगा और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। समझ में आ रहा है क्या? और इनको जीते जी छोड़ने में समझदारी है, मरते छोड़ोगे तो बहुत आकुलता होगी। विचार करना, बहुत गंभीर चिंतन है, सरल भाषा में है, कोई बड़े छक्के पंजे नहीं है, लेकिन हमारा जीवन कैसा जीना है इसके लिए ये आदर्श गाथा है। जीवन जीने की कला सिखा रहा है कि बहुत विषयों में भोगों में सुख मानो मत, बहुत भोजन अनुकूल व्यंजनों में सुख मानो मत, हमारे संयोगों की वृद्धि में सुख मानो मत, लक्ष्मी बढ़ने में सुख मानो मत। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संबंध दुखमय कौन है यह वृद्धि नय पर तोलिए। अरे विचार तो करो, वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। अर्थात ये संयोग जिसमें सुख मान लिया है वो किस काम का जिसके बाद में दुख आने वाला है। कल परसों उदाहरण दे रहा था मैं, उदाहरण ये था कि मान लो एक गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी क्यों खरीदी? सुखी होने के लिए, राइट। लेकिन हुआ क्या, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इतना ही नहीं, साथ में घर वाले भी गाड़ी में थे, घर वाले भी गए, उसमें से 2-4 जाने चली गई। अब ये गाड़ी सुख का कारण है या दुख का कारण है? समझ लेना, विचार करना, बहुत गंभीर बातें है। ऐसे साक्षात उदाहरण हमारे इर्द गिर्द में होते हुए दिखाई देते, हमारे साथ भी कितनी बार हुए हैं। लेकिन शाना मतलब समझदार नहीं होता है, यही इसकी भूल है, यही इसकी दुख का परिचायक है कि इसको और संसार में भटकना है। इसलिए एक गाथा आई पहले, भव्य कौन है और अभव्य कौन है। कह रहे जो इस बात को स्वीकार करता है वो भव्य है और वैसा ही अनुभव करता है तो भव्य है, और जो नहीं स्वीकार करता वो अभव्य है। ऐसा बोला कि नहीं बोला? फिर आचार्य जैसे ने कह दिया नहीं, जो आज स्वीकार कर रहा है वो निकट भव्य, कालांतर से स्वीकार करेगा वो दूर भव्य, और जो स्वीकार ही नहीं करेगा वो अभव्य। ऐसा उन्होंने वहां पर गाथा का भाव खोला। चलो, मुझे तो क्या कहना है कि हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम सुखी होना चाहते या नहीं होना चाहते। और याद रखना, सुख किसी दूसरे के आश्रित नहीं होता। मैं किसी को समझाऊं तो सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं, या दूसरा कोई समझ जाए तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं वस्तु स्वरूप को समझ लूं, मैं स्वयं पूर्ण हूँ ऐसा मैं नक्की करूं, मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूँ ऐसा मैं नक्की करूं। ज्ञान और आनंद अपने में से ही प्रकट होता है, बाहर से, इंद्रिया से, विषय से, प्रकाश से, भोग से नहीं आता है। अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख पराधीन होने से
दुख ही है, आकुलता जनित ही है, क्योंकि उसमें पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता और पूर्ण सुख भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? और इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख पर का अवलंबन ही कराता है, स्व का अवलंबन नहीं कराता है। बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। हम में जो मिथ्यात्व छिपा है, उस मिथ्यात्व राजा को दूर निकालना है। उसको सुभट कहा है महावीराष्टक में, महामोहातंक। देखो कितनी गंभीर बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हाँ, 31 सागर की स्थिति वाले देवों को भी आत्मा का सुख नहीं है, अपितु उनके स्वाभाविक अर्थात प्रत्यक्ष दुख है। वहां आत्मा का सुख नहीं, क्योंकि ज्ञान तत्व के साधन से ही सुख मिलता है। ज्ञान तत्व के साधन, साधन मतलब क्या? अवलंबन। समझ में आया क्या? ज्ञान का, निज ज्ञान का, ज्ञान कहां से आया? अपने में से आया। सुख कहां से आया? अपने में से आया। तो उसी का अवलंबन लेकर मैं ही ज्ञानवान हूं, मैं ही सुखवान हूं, ऐसा जो स्वीकार करता है वही सुखी होता है। शुभ राग से सुख नहीं मिलता। समझ में आया? दान करने से, व्रत आदि अंगीकार करने से, किसी को समझाने से, किसी का समझने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा मतलब शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और क्या होगा? शुभ भाव होगा। शुभ भाव से तुम्हें पुण्य के फल में कुछ अनुकूल मिलेगी, लेकिन वो कोई तुम्हें आत्मा तो दिखाने वाले नहीं है। संयोग दे सकता है लेकिन आत्मा नहीं दिखा सकता। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव सर्वार सिद्धि में जाए, वहां भी पूर्ण आनंद नहीं है। महत्वपूर्ण बात आ गई भाई। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सर्वार सिद्धि के देव तो सुखी हो गए। कह रहे नहीं, वे भी दुखी है, पूर्ण आनंद नहीं है। वहां से मनुष्य होकर आत्मा की साधना करके पूर्ण दशा प्रकट करेगा, तब वह पूर्ण आनंद प्रकट करेगा। मतलब उस अवस्था में भी दुखी है। समझ में आ रहा है? किसी को समझाने का भाव दुख, किसी का सुनने का भाव दुख। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाव कह रहे, समझाना वो अलग बात, खाली एक विकल्प भी खड़ा होगा, मैं इसको समझाऊं, यही दुख है। क्या हम मानते हैं क्या ऐसा दुख? नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो, अभी मान लो मुझे आपको समझाने का कितना रस आ रहा है, बोला इनको सबको समझाओ, सबको समझ में आए, सबको समझ में आए। ये विकल्प है कि नहीं? ये विकल्प आकुलता है, और आकुलता दुख है, क्योंकि सुख निराकुल होता है। स्वभाव जनित सुख निराकुल होता है, और ये आकुलता है, ये साक्षात दुख का परिचायक नहीं। लेकिन ये मानता कहा है? मैंने 10 जनों को समझाया, मैंने 20 जनों को समझाया, है कि नहीं? ऐसी इसकी मिथ्या मान्यता जब तक है तब तक ये दुखी, क्योंकि ये इसी विषय में रमन करता है। स्वाध्याय भी इसीलिए करता है कि मैं 4 खोपड़ियों को समझा सकूं। स्वाध्याय इसलिए नहीं करता है कि मैं स्वयं को समझाऊं। समझ में आ रहा है क्या? ये जब तक भाव रहेगा तब तक दुखी है। बहुत से लोग स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि जब भी आंसर दूंगा तो मैं उनको समझा पाऊंगा। आज डॉक्टर साहब के प्रवचन में भी एक बात आई, वो कह रहे हैं कि हमको अन्यमति का भी ज्ञान करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ज्ञान करना? क्योंकि यदि मेरे साथ कोई तर्क करे तो मैं उनको उनके ही शास्त्र का आधार देकर उनके तर्क का खंडन करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर उन्होंने वहां पर समझाया, कह रहे कि तेरा ये भाव प्रशंसनीय नहीं है। भले ही इससे कोई मतलब लाभ तो विशेष कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी समझना, क्यों लाभ नहीं, प्रशंसनीय क्यों नहीं है? कह रहे इसलिए नहीं है क्योंकि उतना समय तू क्या करेगा? अन्य मत को पढ़ता बैठेगा। ओके, कदाचित तेरी बुद्धि खराब हो गई तो तू उसी को अच्छा मान के वैसे ही प्रवृत्ति भी कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, धीरे धीरे तुझे वो बात अच्छी, सही और व्यवस्थित समझने में आने लग जाती है। मतलब वो ही अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा लगने लग जाता है। देखो, एक विद्वान हुए हैं, मैं ज्यादा उनसे परिचित नहीं हूं, मैंने तो सुना है, जो सुना है मैं आपको बताता हूं। तो क्या हुआ, पहले वे श्वेतांबर मत वाले थे,
फिर उसके बाद में थोड़ा स्वामी जी से संपर्क हो गया तो वो दिगंबर मत में परिवर्तित हो गए और अच्छा खासी पकड़ रही, ठीक है, अच्छे स्वाध्याय भी बहुत अच्छे गए। कालांतर में ऐसा हुआ, दिगंबर मान्यता होने के बाद में वो थोड़ा सा बौद्ध साहित्य पढ़ने लग गए और बौद्ध साहित्य पढ़ने के बाद में आश्चर्य की बात, उनके कमरे में जाकर देखा गया कालांतर में तो बुद्ध की लगभग 25 एक पोस्टर लगे थे दीवालों पर और महावीर के इक्का दुक्का पोस्टर था। मुझे ये कहने की बात क्यों है, बात इसलिए कि वो जीव फिर बौद्ध भिक्खु के जैसा ही भेष धारण करके वैसा ही जीता रहा, अर्थात वैसा ही अलग ही भेष धारण करके चलते रहे। तो विचारणीय बिंदु है कि अन्य मत को कितना पढ़ो और पढ़कर उसका लाभ क्या होगा, और उतने देर के लिए तुमने सच्चा तत्व ज्ञान से तुम विमुख रहे एक, और तत्व ज्ञान से विमुख रहे तो आत्मा तो दूर ही रही। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा दूर रही तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम दुखी होगे और कुछ नहीं। मैं यहाँ के मंदिर में जाता था तो वहां एक वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने वो मंदिर बांधा है हमारे यहाँ। तो वे दिन भर क्या करते थे मालूम है आपको? भक्तामर पाठ जो है ना, भक्तामर पाठ में ना वे 24 तीर्थंकर कैसे उसमें गुम्फन हो गया है, अर्थात मान तुंगाचार्य ने प्रत्येक पंक्ति में कैसे 24 तीर्थंकर कहो या फिर पंच परमेष्टि को उसमें याद किया है, ऐसा वो सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के 5-25 साल बर्बाद किए। मैं शुद्धात्माओं ये विचार करने से परे रहे, लेकिन उनको उस भक्तामर की इतनी महिमा आई कि उसी में ही वे दिन भर उनका ही चिंतन करते रहते। उनकी आंखें भी निस्तेज हो गई, लेकिन ज्ञान का गे वो भक्तामर ही रहा, आत्मा नहीं बन पाया। क्या लाभ हुआ? अरे कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, ज्ञान का गे अपना आत्मा होना चाहिए, आत्मा की रुचि आनी ही चाहिए। यदि अभी भी ये वचन हम जो सुन रहे हैं, हम कान से सुन रहे ऐसा भाव है तो गलत है। यहाँ पर मैं ज्ञान से जान रहा हूं, ये आकर बात उर्दू होती है तो ही सच्चा चिंतन चल रहा है, अर्थात ज्ञान से युक्त हूँ, ज्ञान से जानता हूँ, सुख भी ज्ञान अंदर से आ रहा है क्योंकि मैं सुख से युक्त हूँ, ऐसा जिसे विश्वास है वही सुखी होता है, वही ज्ञानी होता है और वही पूर्णता को प्राप्त होता है। सच्चा प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती और गलत मार्ग पर चलने वाले की कभी जीत नहीं होती। ये आज के लिए बोध वाक्य है। बिल्कुल चिंतन करना, सुख कहाँ है, सही जगह पर ढूंढोगे तो पाओगे, गलत जगह पर ढूंढते बैठोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे। गंभीर चिंतन करना, अपना प्रयास में कमी नहीं रखना और निरंतर प्रत्येक समय में विद्यार्थी होना। विद्यार्थी होते ही सुखी होने के अवसर बढ़ेंगे। अगर स्वयं को किसी भी समय में ज्ञानी मान लिया या मुझे सब कुछ आता है या जितना आता है उसमें ही मेरा काम हो जाएगा, ऐसा जिसे लगने लग गया उसका काम नहीं होगा, क्योंकि साक्षात मुनि भी आत्मा को तब तक ध्याते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक। हमको भी क्या करना, हमको भी आत्म भावना तब तक भाते रहना जब तक पूर्णता नहीं होती, तब तक विश्राम लेना ही नहीं है। जो रुक गया सो मर गया। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो